मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे के पहले दिन एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुंबई से देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार के लिए लगातार ट्रेनें चलाने के लिए रेल मंत्री से आग्रह करूंगा। दूसरे देशों में आज हमारी पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं अबू धाबी के शेख से मिलने गया था तब उन्होंने कहा था कि आप तो उस राज्य से हैं जिसे हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड जैसा माना जाता है। जब दुनिया के दूसरे देशों में हमारी इस तरह की पहचान बनती है तो बहुत गर्व होता है। तब मैं उनसे कहता हूं, भाई उत्तराखंड में आप जिधर को नजर दौड़ा लीजिए, जिधर आपकी नजर जाएगी उधर ही आपको एक फिल्म बनाने वाला स्थान मिल जाएगा। इतना सुंदर हमारा उत्तराखंड है। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जब यहाँ आने से पहले मैं बहुत सारे शहरों में जा चुका हूँ और दुनिया के अन्य देशों में भी गया हूँ। इंग्लैंड गया, लंदन में, बर्मिंघम में, दुबई में और अबू धाबी में। जब मैं अबू धाबी के शेख से मिलने गया तो शेख ने शायद पता किया होगा उनको, वो कभी आए तो थे नहीं उत्तराखंड, भारत जरूर आए थे और G20 की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड की बात करते ही बोले कि आप तो उस स्टेट के हैं जिसको हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड जैसा माना जाता है, यानी दुनिया का स्विट्जरलैंड जैसा स्टेट, वहां का शेख कह रहे थे मुझे। तो गर्व की अनुभूति होती है जब दुनिया के दूसरे देशों में भी हमारी इस प्रकार की पहचान है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति में जो मधुरता है, जो विनम्रता है, जो अपनापन है, वो अपने आप में अलग है। उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वो विशिष्ट है। और हमारे खान पान में, हमारा खान पान भी गणेश भाई थोड़ा अलग होता है। रहन सहन में आप देख रहे होंगे बहुत सीधे साधे लोग, बहुत ईमानदार लोग। पूरी दुनिया में जहां भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको बहुत माने कि ईमानदारी के कारण से, उनके परिश्रम के कारण से, मेहनत के कारण से जाना जाता है। और हमारी बोलचाल में भी बहुत एक भावनात्मक, इमोशनल जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का लगाव है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य का यहाँ पर एक तरह से हम सब के सामने अभिनय हो रहा था, अपना प्रस्तुतिकरण हो रहा था, उसी प्रकार से हमारे यहाँ मंडवे की खीर, मंडवे की रोटी, झिंगोरी की खीर, पहाड़ी ककड़ी का रायता, आलू के गुटके, भट्ट की चुड़कानी, मूली की छिछनी, कंडाली का साग है, कौन भूल सकता है। मुझे लगता है मेरी बात सुनकर आप लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया और खाने का भी टाइम हो गया है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, खाते हैं या बनाते भी हैं? चलिए, मैं हाँ, कौतिक में आप लोगों का बड़ा अच्छा यहाँ कार्यक्रम होता है। मैं आज बहुत ज्यादा आप सबसे नहीं कहूंगा, लेकिन एक आग्रह आप सब लोगों से जरूर करता हूं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं देश दुनिया में मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहला कोई कार्यक्रम मैं दुनिया के, देश के बहुत सारे लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जो कोशिश करता हूं, मैं उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन दूसरे स्थानों पर रहकर अपना उन्होंने एक स्थान बनाया, अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी लगन से, मैं सबसे पहले उनसे मिलता हूँ। जहां भी जाता हूँ तो पहला कार्यक्रम मेरा उनके बीच में होता है। उनके नेतृत्व में आज बहुत तेजी से जहां उत्तराखंड बन रहा है, वहीं तेजी से भारत भी आगे बढ़ रहा है। जब मैं इंग्लैंड गया था तो मैंने वहां के अनेक मंत्रियों से मिला, तो इस सुखद एहसास हुआ, एक सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कई वर्षों तक हमारे यहाँ शासन किया, वो अंग्रेज भी आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वहां पर जो है प्रशंसा कर रहे हैं। और G20 जो भारत के अंदर हुआ, उसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। आज पूरी दुनिया भारत में भविष्य देख रही है। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जो पहले हमारे नामुमकिन से लगते थे,
पिछले 5 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बहुत सारे काम आज केंद्र सरकार के सहयोग से रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत जगह जगह पर हेलीपोर्ट बनाने का काम हो रहा है। अभी हमारे भाई कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देहरादून में जो एयरपोर्ट है, आज 40 से ज्यादा सेवाएं देश के विभिन्न शहरों से वहां चल रही हैं। हम उसको बड़ा एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं कि बड़ा एयरपोर्ट बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने। इसके अलावा पंतनगर का एयरपोर्ट, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 800 एकड़ जमीन अभी हमने हस्तांतरित कर दी है। नैनी सैनी का एयरपोर्ट हमने सेना को दे दिया है, डिफेंस को हमने दे दिया है। डिफेंस उसका आने वाले समय में संचालन करेगा। अभी एक जहाज वहां पर आ गया है, लेकिन कुछ कंपनी की टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण से उसमें कुछ विलंब हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी देहरादून से, दिल्ली हिंडन से, पंतनगर से नैनी सैनी की हवाई सेवाएं भी नियमित रूप से